Audio Jungle. राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती उत्सव के पावन पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के चौथा पुस्तक करतार नगर में विशाल संत सम्मेलन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस संत सम्मेलन का आयोजन महामंडलेश्वर महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज रामायणी महामंत्री दिल्ली संत महामंडल द्वारा आयोजित किया गया। दूर दराज से राज्यों से आए संतों ने अपने प्रवचन दिए और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में संत सम्मेलन में आए विशेष अतिथि संतों को सम्मानित किया। यह सम्मान गोंडा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर नीरज गुप्ता और उनकी पत्नी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता द्वारा किया गया। विशाल संत सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना और हिंदू संतों का सम्मान करना था। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये संत सम्मेलन प्रति वर्ष के क्रम में आयोजित किया है। 2 वर्ष मानव मात्र को त्रास देने वाली कोरोना नाम की जो बीमारी हुई उससे सबको पीड़ा हुई और भगवान की कृपा से उसका समन्वय हुआ है तो पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ करें। देखिए, संत का पूरा जीवन जो होता है वो संस्कार के लिए और समाज के लिए समर्पित होता है। हनुमान जी ने सदैव जोड़ने का काम किया। राम जी का साथ दिया तो रावण को भी समझाया कि परमात्मा से विरोध करना ठीक नहीं, तुम सीता जी को वापस कर दो, राज्य करो। और गिरवासी वनवासियों को, दीनहीनों को हनुमान जी ने जोड़ा, सबको राम भक्ति में राष्ट्रभक्ति में लगाया। तो स्वाभाविक है हनुमान जी के प्राकट्य अवसर पर हम समाज से यही प्रार्थना करेंगे कि देखो, आप कहीं भी रहो, किसी परंपरा का पालन करो, परंतु अपनी आस्था परंपरा के साथ साथ दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, इससे कष्ट होता है। हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। परमात्मा के अनेक रूप में हमें मानने के लिए हो सकते हैं, पर है तो परमात्मा एक ही। तो मैं आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक ही निवेदन करूंगा सबसे कि सब राम काज में लग जाए। राम काज और राष्ट्र काज दोनों ही एक ही है। जिस संत सम्मेलन द्वारा समाज को इकट्ठा कर अपने सनातन धर्म की जो भावना है वो पहुँचाना, हम चींटी के मारने पे भी प्रायश्चित करते हैं। जिस प्रकार से लगातार देश में एक पक्का धर्म को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एकजुट कर मजबूत होकर उन लोगों को एक संदेश देने वाला है कि अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलने वाला है। हनुमान जी की शक्ति का, जैसे हनुमान जी को शक्ति बताएगी, ऐसे हिंदुओं को भी शक्ति बताकर उस ताकत को पैदा किया जा रहा है। परम पूजनीय आदरणीय नवल किशोर जी महाराज जी के द्वारा एक संत समागम का आयोजन किया गया है बजरंगबली जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, जिसमें यहाँ बहुत से गणमान्य लोगों ने आकर अपने जो उनके उद्गार थे वो प्रकट किए, अपने बारे में बताया और हमारे को बताया कि मैं आगे किस प्रकार से बजरंगबली जी के जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, जो संदेश दिया, उनका किस प्रकार हमें पालन करना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी संत समाज का, हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी नवल किशोर जी महाराज जी का, और सभी का, जितने भी गणमान्य लोग जो यहाँ उपस्थित हुए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए जी, जो ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये जो घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और अन्य घुसपैठिए जो आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, मैं कहूँगा कल जो घटना हुई है यह आतंकवाद की घटना थी जो बहुत विभत्स रूप ले सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कार्य किए, अच्छे कदम उठाए, जिससे कि वो उतना विभत्स रूप नहीं ले पाई। संत सम्मेलन समारोह की तरफ से मैं बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आज विशाल समारोह हुआ है और सम्मेलन का ऐसे सम्मेलन महोत्सव पे होते रहें और आगे बढ़े। जय श्री राम। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बार मोदी जी के राज में अयोध्या का मामला हल होता है, वहाँ भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर होता है, 84 कोसी की परिक्रमा पूरी होती है। कल ही मोदी जी ने एक हनुमान मंदिर के कार्यक्रम में शरीक हुए। ये इस देश की एक नई परंपरा है, पुरानी परंपरा को नया रूप देने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज यहाँ पर महंत नवल किशोर दास जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा भंडारा, लोगों का एक बड़ा सम्मेलन और संतों का समागम आयोजित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रचार होता है, प्रबोधन होता है, लोगों में श्रद्धा जगती है, भक्ति जगती है। संत भारतीय संस्कृति के मूल में है।
और भारतीय संस्कृति में हमारे देवी देवताओं का परम स्थान है। उन देवताओं में भी आज के जो 7 लोग जो अमर हैं, उनमें श्रीमान हनुमान जी का नाम भी आता है। ये आज भी इस धरती पर विद्यमान है। ऐसी हमारे संस्कृति और हमारे मानने वाले लोगों की श्रद्धा है, तो इसलिए बहुत बड़ा उत्सव है ये। संत हमारी संस्कृति की आत्मा है। ये तो सवाल सारी दुनिया ने देखा है कि कल किस तरह से बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने मेरे राम भक्तों के ऊपर पत्थरों से, गोलियों से, बमों से अटैक किया है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी अगर हम राम का नाम नहीं ले सकेंगे, बजरंगबली की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकेंगे, तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? मैं कहना चाहता हूं फिर आप सबके चैनल के माध्यम से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो लोक पुरुष हैं, कि अब समय आ गया है। योगी बाबा तो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, मामा भी शुरू हो गए हैं, गुजरात में भी शुरू हो गए हैं। ये रोहिंग्या, ये राष्ट्रद्रोही, ये देशद्रोही, ये आतंकवादी, ये कठमुल्ले जिस तरह से दिल्ली की शांति को भंग करके मेरे हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में खराब करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरत है बुलडोजर चलने की। आज हमारे मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में मेरे हिंदुस्तान का, मेरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान बड़ा हो रहा है। पहले तो मैं शरारती तत्वों को कहूंगा कि देखो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो इतने सारे संत, आज बहुत सारे अलग अलग ज्ञान की बातें हम सभी से कर रहे थे। सभी संतों का यह सम्मेलन था। आज महामंडलेश्वर नवल किशोर जी का मैं धन्यवाद देता हूं, और बड़े भाई नीरज गुप्ता जी का, जो इतने सारे संतों को सेवा करने का अवसर दिया। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अगर सही संदेश जनता तक पहुंचे ना, तो हिंदुत्व जाग रहा है और जागेगा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी यही पूरा संदेश है। और जो शरारती तत्व, उनको पता है बहुत जगह बुलडोजर चल रहे हैं, बहुत जल्द दिल्ली में भी बुलडोजर चले, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और एक बार पुनः जितने भी मीडिया के साथी है आज संत सम्मेलन को कवर करने के लिए आए, नीरज गुप्ता जी का और प्रीति गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और स्पेशली जितने सारे संत, हिंदुस्तान के महापुरुषों से आज मिलन हुआ इस सम्मेलन के बहाने। एक सागर था जहाँ पे बहुत सारे संतों ने प्रभु राम के लिए अपनी मधुर वाणी से हम सभी को जगाया है। हिंदुत्व के लिए यही कहूँगा, एक बार पुनः आप सभी भी कहिए जय श्री राम। कार्यक्रम के आयोजक नवल किशोर दास जी ने बताया कि सम्मेलन करने का उद्देश्य हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना और हिंदू संतों का सम्मान करना था। इसी उद्देश्य के चलते संत सम्मेलन का आयोजन किया गया और विशाल भंडारे द्वारा संतों को भोजन भी खिलाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में एकता भाईचारे का माहौल बिगड़ रहा है, वह शर्मनाक बात है। हम हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ चंद असामाजिक तत्व दिल्ली की शांति व्यवस्था के माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं। समाजसेवी नीरज गुप्ता ने कहा कि संत सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना और संतों के प्रति अपना सम्मान रखना, ताकि आगे आने वाली युवा पीढ़ी हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूक रहे। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।